मेरे सभी सम्मानित किसान भाइयों और सभी मेरी किसान बहन बेटियों, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री अन्नदाता। आज की इस 42वीं किसान सभा में हम चर्चा करेंगे यूरिया के बारे में। आप बताओ, ये यूरिया होती क्या है, ये काम क्या करती है? अब आपको नॉलेज है या ना है अलग बात है, हम सभी लोग किसान हैं, उन सबको ये मालूम होना चाहिए कि यूरिया होती क्या है और क्या काम करती है और कैसे काम करती है। तो हम शुरू करते हैं इस यूरिया खाद के बारे में। यूरिया खाद है वो सबसे पहले तो ये जानें कि यूरिया खाद में क्या होता है, ये किस चीज़ से बनी हुई होती है। ये 4 बेसिक तत्व होते हैं इसमें यूरिया खाद बनाने में। नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 नाइट्रोजन, नंबर 3 ऑक्सीजन, नंबर 4 हाइड्रोजन। इन 4 तत्वों के मिलान से यूरिया बनती है। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो CH4N2O ये है। तो ये रासायनिक फार्मूला है इसका। ये क्या क्या काम आती है किसान भाइयों? यूरिया जो है, नाइट्रोजन है, वो सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के लिए एक अनिवार्य टॉनिक है। ये सभी की ज़रूरत है। यदि उन्हें ये ना मिले तो वो जिंदा नहीं रह सकते। अलग अलग जीव जंतुओं में इसकी अलग अलग मात्रा की ज़रूरत होती है। हम मनुष्यों को भी यूरिया की अत्यंत ज़रूरत होती है। यदि हमारे शरीर में यूरिया ना रहे तो फिर हमारा जीवित रहना भी नामुमकिन हो जाता है। यूरिया खाद सभी पेड़ पौधों के लिए और हमारी फसलों के लिए एक बहुत ज़रूरी टॉनिक है, एक ज़रूरी खाद है, और इसे हम भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी ज़मीन पर डालते हैं। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और ये यूरिया खाद हमारे पौधों को आवश्यक तत्व मुहैया करवाती है। यूरिया खाद हमारे पौधों में क्लोरोफिल बनाती है। हम किसान लोग अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए यूरिया को डालते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि अगर यूरिया ना डालें तो क्या होगा, ये बात समझो। यूरिया पौधों में क्लोरोफिल बनाता है, पौधों की ग्रोथ करता है, पौधों में हरियाली लाता है। यदि हम यूरिया खाद ना डालेंगे तो पौधों में क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो पौधा भोजन नहीं कर पाएगा, या थोड़ा क्लोरोफिल ऑटोमेटिक बनेगा तो उससे भोजन की मात्रा बहुत कम बना पाएगा। उससे पौधा कमज़ोर होता जाएगा और पौधे पीले पड़ जाएंगे, और धीरे धीरे या तो सारी फसल ही पीली हो जाएगी या फिर मान लो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। इससे हमारे खेतों की पैदावार घट जाएगी या बिल्कुल ना के बराबर होगी। ये होता है यूरिया। हमारी फसलों के लिए 3 बेसिक मूल तत्व हैं जिनकी हमारी फसलों को बहुत ज़रूरत होती है। वो हैं NPK का मतलब DAP यानी फास्फोरस, यूरिया और पोटास। ये 3 मेन तत्व हैं जो हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब हमारे यहाँ गेहूं की बिजाई शुरू हो रही है। अगर कोई भाई DAP बिल्कुल भी ना डालें तो उसके कारण फसल ना ग्रोथ करेगी, ना उसमें ज़्यादा कल्लें फूटेगी, ज़्यादा फुटाव नहीं करेगी, और हमारा उत्पादन है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए DAP एक मेन है। यूरिया और पोटास ये तीनों मुख्य तत्व हैं जो हमारी फसलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनकी। आज हम बात सिर्फ यूरिया पर ही करेंगे, तो अन्य तत्वों की बात कभी आगे दूसरे वीडियो में करेंगे। किसान भाइयों, हम जो यूरिया खाद यूज़ कर रहे हैं वो 45 किलो के बैग में आती है, जो सफ़ेद दानेदार होती है। ये बात तो हम सभी के समझ में आती है। ये यूरिया खाद जब हम खेत में डालते हैं तो ये पौधे मात्र 35% ही ग्रहण कर सकते हैं, बाकी ग्रहण कर ही नहीं सकते। तो ये जब डालते हैं तब एक बार काम करती है, फिर उसके बाद में ये
7 दिन तक ही काम कर सकती है। यूरिया खाद डालने के बाद ये 7 दिन तक अपना काम कर सकती है, नाइट्रोजन फसलों को दे सकती है, उसके बाद में नहीं दे सकती। तो हम लगातार सफ़ेद दानेदार यूरिया डालते आए हैं। वो जो यूरिया डाल रहे हैं उनको पौधे स्टोर भी नहीं कर सकते। अब नई टेक्नोलॉजी को नैनो यूरिया आई है जो इफ्को ने पेश की है। उस नैनो टेक्नोलॉजी से बनी नैनो यूरिया एक चमत्कारिक प्रोडक्ट है। ध्यान से समझोगे तो बात समझ में आएगी। चमत्कारी प्रोडक्ट कैसे है? क्योंकि जो ये नैनो यूरिया तैयार की गई है उसके जो पार्टिकल हैं, जो उसके कण हैं, वो शिथिर और स्टेपल स्थिति के अंदर पौधा ग्रहण करता है अपने अंदर। जब हम स्प्रे करते हैं नैनो यूरिया की तो पौधा अपने स्टेमेटम में और जाइलम में इसे डायरेक्ट अवशोषित कर लेता है और स्टोर कर लेता है। पौधों को जब ज़रूरत हो, जैसे आज हमने डाली, आज पौधे की ज़रूरत नहीं थी यूरिया लेने की, नाइट्रोजन लेने की, लेकिन जब भविष्य में मान लो 15 दिन बाद में अगर पौधे को ज़रूरत महसूस हो कि यूरिया चाहिए, तो फिर ये स्टोर जो है, ये नैनो यूरिया पौधे में स्टोर हो जाती है, इसके स्टेमेटा में और इसके जाइलम में। तो ये फिर वहाँ से जब पौधा इसकी डिमांड करता है, हार्मोन छोड़ता है, तो वहाँ से ये अपने आप नाइट्रोजन को रिलीज़ कर देता है और ये पौधे को मिलनी शुरू हो जाती है। बहुत बड़ा मैजिक है इसमें, जो साधारणतः हमारे को अभी तक समझ में नहीं आया है। हम यही देखते हैं कि हमारा जो बैग लाते हैं 45 किलो का, वही ज़्यादा काम करता है, ये तो काम ही नहीं करती। इसका सिस्टम है, ये सिस्टम से काम करती है, जो अभी तक हमारे समझ में नहीं आया है। तो इसको धीरे धीरे जब हम समझेंगे तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक जादू हमारे मान लो किसानी में एक जादू होने वाला है कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और हमारी उपज को ये ज़्यादा बढ़ा देगा, उत्पादन हमारा बढ़ेगा और हमारी लागत है जो कम हो जाएगी। ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे समझेंगे तो समझ में आने लग जाएगा। अब समझने वाली बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी होती क्या है, काम कैसे करती है, ये सारी बातें हमें हमारे नॉलेज में हो सकता है हम जानते हों, हो सकता है कुछ बातें जानते हों, कुछ ना जानते हों। अब आप देखो, हमने सरसों की फसल पिछले साल निकाल ली, वो उस समय बहुत सारे सरसों के बीज, सरसों के दाने हमारी ज़मीन में बिखर गए थे, वो ज़मीन में मिल गए। हमने उसके बाद में बुआई बिजाई कर ली, नरमे की फसल बीज दी। उस नरमे की फसल में कई पानी लगा दिए, 5-7 पानी लगा दिए, उसमें तिरफाड़ी मार दी। उसके बाद में नरमे की फसल के बाद में जब पूरा सीजन टिप गया 6 महीने का, और जो सरसों का बीज था वो ज्यों का त्यों पृथ्वी में, हमारी भूमि में स्टोर पड़ा रहा, वो अंकुरित नहीं हुआ। पानी भी उसको मिला, बुआई बिजाई भी उसको मिली, लेकिन वो स्टोर रूप में पड़ा रहा। और जब हमारी सरसों की बिजाई आती है, सीजन आता है, तो वो सारे बीज अपने आप अंकुरित होने लग जाते हैं। इसी तरह की टेक्नोलॉजी नैनो यूरिया में अपनाई गई है। ये टेक्नोलॉजी है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, जो अभी तक हमारी समझ में नहीं आई है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अब जो सफ़ेद यूरिया हम बैग में लाते हैं 45 किलो के, उस यूरिया को जब हम पानी में घोलते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसकी वजह क्या है? हम मिट्टी डाल करके अगर पानी में घोलेंगे तो वो कोई ठंडा थोड़ा ही हो जाएगा पानी। जब यूरिया डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसकी वजह क्या है? कभी हमने सोचा ही नहीं। तो जो यूरिया के कण थे वो सारे के सारे वहाँ से पानी में डालते ही वो सारे टूट गए और पूरे मान लो बर्तन के अंदर फैल गए। फिर अपना एक वो कण फिर अपना एक घेरा बनाते हैं, उस घेरे के कारण वो पानी ठंडा हो जाता है। अब जो हमारी सफ़ेद दानेदार यूरिया है उसका जो घेरा बनता है वो 10,000 नैनोमीटर का घेरा बनता है। उसमें लगभग 15,000 के कण होते हैं, 15,000 नैनो कण। जो नाइट्रोजन के कण होते हैं वो 15,000 के लगभग होते हैं, 15,000 से थोड़ा कम होते हैं, और 10,000 नैनोमीटर का एक घेरा बनता है।
और जब हम ढोलकी से स्प्रे करते हैं तो 10,000 का जो घेरा बनता है उसमें से मात्र एक कण पौधे ले पाते हैं, 10,000 में से एक। और नैनो यूरिया का जब घोल बनाते हैं, पानी में डालते हैं, तो इसके 25 से 30 नैनोमीटर का जाल बनता है। और उसके बाद भी ये जितने भी इसके अंदर वो कण होते हैं नाइट्रोजन के, वो सारे के सारे पौधे रिसीव कर सकते हैं। इतनी महीन टेक्नोलॉजी है ये। तो अब थोड़ी सोचने की बात है, अगर यूरिया के कण घेरा ना बनाते और स्वतंत्र रूप में काम करते तो कितनी यूरिया की ज़रूरत होती हमारे प्रति एकड़, आप सोच सकते हो। 4 से 5 ग्राम, बस 4 से 5 ग्राम नाइट्रोजन सफिशिएंट थी, बस इतनी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये घेरा बनाने के कारण पौधे इसको रिसीव नहीं कर सकते। जो हमारी सफ़ेद दानेदार यूरिया है वो 10,000 नैनोमीटर का एक घेरा बनाती है और उसमें से एक कण रिसीव कर सकते हैं पौधे। और नैनो यूरिया में 25 से 30 नैनोमीटर का एक घेरा बनता है, लेकिन फिर भी ये 100% रिसीव करते हैं पौधे उसको। तो अब इफ़को वालों ने ये बात बताई कि एक बैग यूरिया इक्वल टू 500 ml हमारी नैनो यूरिया। हमारे तो असंभव होता है अभी, ये आधे लीटर में क्या होगा जब एक थैला डालते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश करना आराम से। बैग आता है 45 किलो का, 45 किलो के बैग में 46% नाइट्रोजन होती है। अब 45 किलो का 46% करेंगे तो 20 किलो 700 ग्राम नाइट्रोजन है उसमें, और उसका 35% ही पौधे ले सकते हैं। तो 20.7 का 35% करें तो 7 किलो 200 ग्राम ही नाइट्रोजन हमारे पौधे ले सकते हैं। एक बैग डालते हैं तो 7.200 यानी 7 किलो 200 ग्राम ही ले सकते हैं। अब बात करते हैं नैनो यूरिया की, जो 500 ml का जो इसका बोतल आती है, वो कहते हैं भी एक बैग के बराबर हमारी 500 ml की ये नैनो यूरिया काम करेगी। उसकी टेक्नोलॉजी है वो, वैसे हम देखने में तो हमें किसी को नहीं जचेगा। ये टेक्नोलॉजी ये है, 500 ml उसमें 4% है नाइट्रोजन। 500 ml का 4% नाइट्रोजन कितना हो गया? 20 ग्राम। अब 20 ग्राम का 90% यूजेबल होता है। मान लो इधर उधर बिखर जाता होगा 10% है, तो 90% हमारे पौधे रिसीव कर ही लेंगे हर हालत में। तो 20% का 90% हुआ 18 ग्राम है। 18 ग्राम यूरिया हमारे खेत को मिल जाती है प्रति एकड़। जो मैं 4-5 ग्राम की बात कर रहा था, वो 4-5 ग्राम बहुत नैनो टेक्नोलॉजी कभी आएगी तो आगे हो जाएगी ऐसी भी। पर अब मौके पर वो 18 ग्राम प्रति एकड़ की नाइट्रोजन नैनो यूरिया के मार्फत हमारे खेत में पहुंचा देते हैं, जो कि सफिशिएंट है। अब सफिशिएंट कैसी है? तो फिर दोबारा सोचो, 45 किलो का बैग में 46% नाइट्रोजन है। 40% करें अगर 45 किलो का 46% नाइट्रोजन के हिसाब से, तो 20 किलो 700 ग्राम। तो 20 किलो 700 ग्राम नाइट्रोजन हुआ, और उसका 35% लें तो 7 किलो 200 ग्राम हुआ। इधर हम नैनो यूरिया की इसके साथ कंपैरिजन करें तो वो 10,000 कण मिल करके एक नैनो कण ग्रुप बनाते हैं। वो नैनो कण ग्रुप होता है, वो 10,000 के कणों में से हमारे पौधे सिर्फ एक ले सकते हैं। और इनके नैनो यूरिया के कणों में 25 का एक घेरा बनाते हैं, कणों का एक घेरा। वो 25 के 25 रिसीव कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं भी 25 में से एक मानो अपने, वो 10,000 में से एक मानते हैं तो इसको 25 में से एक मानो, तो फिर 10,000 को 25 से भाग देते हैं। तो 400 गुना जो कण हैं, जो नाइट्रोजन के कण हैं, वो पौधे 400 गुने ज़्यादा रिसीव करेंगे। अब 400 गुना ज़्यादा करेंगे तो 18 गुना में 400, 18 चौका 72, 7200 यानी 7 किलो 200 ग्राम ही नैनो यूरिया में है, और 7 किलो 200 ग्राम ही हमारी ग्रेनुअल में है। जो ग्रेनुअल यूरिया है उसका भी 7 किलो 200 ग्राम ही पौधे ले सकते हैं,
और नैनो यूरिया के भी 7 किलो 200 ग्राम के इक्वल नाइट्रोजन वहाँ पौधों पर पहुँच जाती है। इसलिए ये काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है जो सही ढंग से ना तो किसानों को बताई गई है, ना ही हमारी समझ में आ रही है। खुद हम इतने बड़े कोई टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हैं, लेकिन इसके जो निर्माता हैं, जिसने जोधपुर के हैं, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो अमेरिका में रहे थे और वहीं से ये सारी टेक्नोलॉजी सीख करके यहाँ आकर के उन्होंने पेटेंट करवाया था। तो ये बहुत टॉप टेक्नोलॉजी है। इस्तेमाल करने के लिए इस बार आप थोड़ा 1 एकड़ से शुरू कर दो, 1 एकड़ में करके देखो, 4-5 स्प्रे लगातार 35 दिन, 25 दिन, 30 दिन के बाद में नैनो यूरिया की करो। आप देखो रिजल्ट, फिर आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। ये ओरिजिनल है बात, कोई बकवासबाजी बात नहीं है। आपके 10 एकड़ में आप गेहूँ लगाते हो, 20 में लगाते हो, या सरसों की फसल है, उसमें डालकर देखोगे तो आपको रिजल्ट दिखेंगे, ये तय है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपके बेहतर फसल हो, मेरी यही कामना है, क्योंकि मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूँ। तो आपके फसल कम हो, मैं कोई गलत बताऊँ ना, नैनो यूरिया मेरी है ना ग्रैनुअल मेरी है, हम तो किसान हैं और किसानों के बेहतरीन के लिए जो भी नॉलेज आता है, जो भी जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त होता है, वो मैं आपके पास भेजने का प्रयास करता हूँ। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसीलिए सभी मेरे किसान बहन भाइयों को जय हिंद, जय भारत, धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, हमारे किसान बसिया सर छोटू राम जी की जय, हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। और आज दिवाली का त्यौहार भी है। विष्णु विष्णु तू हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी। भगवान विष्णु जी के नाम साथ में लोगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होगी, क्योंकि भगवान विष्णु की पत्नी है माँ लक्ष्मी। और भगवान विष्णु को हम खुश करेंगे तो भगवान विष्णु हमारे अन्नदाता हैं, हमारे पार्टनर हैं, हमारे साथी हैं, हमारी कौम के मददगार हैं। तो आप सभी के घरों में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। जय हिंद, जय भारत।